अहम समाअत की बात। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 बार हुकूमत ने कमीशन मेंबरान तैनात करके वापस लिए। प्लीज हुकूमत से कहें कि आईनी रवायात की पैरवी करे। ये अमल जजेस में तफरीक डालने की एक कोशिश है। हो सकता है ये कोशिश गैर शऊरी हो। आपने जो कानून बनाए वो जल्दबाजी में बनाए। आपने जमानत के केसेस को भी कमेटी में डाल दिया। सानह 9 मई का अदलिया को फायदा हुआ और मुखालिफ बयानबाजी बंद हो गई। हमारी कोई अना नहीं, बस आइन के कुछ उसूल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपने हमारी मुशावरत के बगैर कवानीन बना दिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम समाज से मुताल्लिक। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी रिमार्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यानी आप कह रहे हैं कि मफरूजे की बुनियाद पर ऑडियोज को दुरुस्त मान लिया गया है। जी बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये जवाब दिया गया। साथ ही वकील ने यह भी बताया कि जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मुशावरत से ही बनाया जा सकता है। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे उनसे बात करेंगे। असलम, बड़े अहम रिमार्क सामने आई हैं, बताइएगा कि इस वक्त समाअत कहाँ तक पहुंची है और मजीद क्या रिमार्क्स हैं? जी, ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए कमीशन के खिलाफ जो केस की समाअत है वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में हो रही है। और इस वक्त जो दरख्वास्त गुजार के वकील शुएब शाहीन है वो अपने दलाल दे रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के जो वकील आबिद जुबैरी और इमरान खान के जो वकील है शुएब शाहीन वो अदालत में पेश हुए। और सबसे पहले जब अटॉर्नी जनरल आज रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा है इसको ना सुना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इतराज करने की इजाजत है। 3 बार हुकूमत ने जो खुद कमीशन के मेंबरान तैनात की और फिर वो वापस ले लिए गए। प्लीज हुकूमत से कहें कि कहीं आईनी रिवायात की जो है वो भी पैरवी करें। इस अदालत के जजों में तफरीक डालने की एक कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया और ये भी कहा कि हो सकता है कि ये जो कोशिश है ये गैर शऊरी हो। और उन्होंने कहा कि आपने जो कानून बनाया जल्दबाजी में बनाया। आपने जमानत के केसेस को भी कमेटी में डाल दिया। और उन्होंने कहा कि मोहतरम आप हमारे जो इंतजामी अमूर हैं उनमें मुदाखलत कर रहे हैं। और 9 मई का जो वाक़या उसके हवाले से भी अदालत ने कहा कि उसे अदलिया को फायदा हुआ कि अदलिया के खिलाफ जो बयानबाजी थी वो खत्म हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी जो फुल कोर्ट की इब्तिदा है वो आप ही के कानून के खिलाफ थी। और उन्होंने कहा कि जो जुडिशल कमीशन बनाया गया उसमें अदलिया का जो है वो मुशावरत भी नहीं लेगी। इसके बाद जो है शुएब शाहीन जो है वो रोस्टम पर आए, उन्होंने अपने दलाल दिए। उन्होंने कहा कि ऑडियो जो है वो एक हैकर ट्वीट से आई और उसके बाद ये मीडिया पर ब्रॉडकास्ट हुई। फिर वजीर दाखिला ने जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देखने वाली बात यह है कि सब ट्वीट जो है वो एक ही अकाउंट से हुए हैं। पहले कमीशन है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर बनाया गया, उन्होंने जो कमीशन है उस पर एतराज उठाया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिसने भी खून टाइप किया है वो गैर कानूनी है। इसके बाद उन्होंने 1998 का जो बेनजीर के हवाले से एक फैसला है उसका भी, लार्जर बेंच का जो फैसला है उसका भी हवाला दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मशकूक शख्स की सर्विलेंस मतलूब हो तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसके लिए वारंट जारी होता है। जज जो है वो इजाजत देता है। बगैर इजाजत के टेप करना जो पीका 216 की जो है वो खिलाफ वर्जी है। 1998 में लार्जर बेंच का फैसला भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के मुताबिक खून टेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत भी जरूरी होती है। और उन्होंने फैसले के जो पैराग्राफ 19 में आर्टिकल 14 का जिक्र है वो भी किया है। और उसके साथ साथ उसमें एक आयत का जिक्र है वो भी किया। और इस वक्त जो केस की समाअत है वो जारी है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि केस की समाअत इस वक्त भी जारी है। बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं, एक अहम मामला। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका बेहद शुक्रिया।